रोशन स्टूडियो अर्जुनी ला लाइक करू, शेयर करू और अपन आशीर्वाद माया दुलार जरूर दू। जगदम्बा जगदादि भवानी जयकारा जयकारा बोलला टवाले महरो वाले हो मेरे सुर को सजा दो जय
कोनो सहारा उधारी नहीं है कोनो सहारा कोई जिंदगी बहे दियारी काहे कभी भूजियारी और जिंदगी बहे दियारी काहे कभी भूजियारी तेरी देवा भक्त के मुंह कभी झूठी जलावे ये बुरी जिंदगी के डोंगला दाई पार लगा दे जाहिर साए जग सगरो दाई तुझने सावे वो जाहिर साए जग सगरो दाई तुझने सावे वो और जिंदगी के डोंगला दाई पार लगा दे ये बुरी जिंदगी के डोंगला दाई पार लगा दे तूने मोर कुरिया के तूने मोर कुरिया के अंगना मरक हुए मां तूने मोर कुरिया के अंगना मरक हुए मां आजा आजा वो माया रुदाई आजा मोरे गाँव आजा आजा वो माया रुदाई आजा मोरे गाँव आजा बोले सिर वाली मैया की जय बोले लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय आवा मोर भैया हो आवा मोर महतारी हो मकर संक्रांति के पावन बेला में आपके पावन धराधाम में मानस गंगा प्रवाहित होए बर जावत है एमा हमर जी से बहुत बालक लभी डुबकैया लगाए के अवसर प्रदान करे एकर से आप जम्मू संत समाज ला मैं अपन डहर ले कोटि कोटि सादर दंडवत प्रणाम करत हूँ और आवा सांध्यकालीन बेला है और संध्या के बेला मतलब रांधे के और बांधे के और छांधे के रखेगे है नी अब एकदम बिल्कुल जगह मन चनका पर जात है नी काबर ये संध्या के बेरा में दाई माई मन है घर में रांधे बढ़ जाते और संध्या कन गरबा आते तो भैया मन बांधे बढ़ जाते और गरबा बंधा के ता नौकर बदराउत मन छांदे बढ़ जाते तो ये बेरा उसने से है नी लेकिन चलो कोई बात नहीं जतका जन बैठे हो है ना एक बार दोनों हाथ उठा करके भगवान नाम जयकारा लगाओ फिर बहुत सुंदर कथा में आप सब ला यात्रा कराबो निवेदन है बोलो सियावर रामचंद्र की जो लगा जाए बुलाऊ नहीं हो अब ये बुहाए पर जावत है तेन मानस गंगा है वो और संत मन कही थे जेकर मन ये मानस गंगा में नहाए बर चंगा नहीं है बहिनी वो मन खेल तारे बर दुनिया में काहू गंगा नहीं है वो आदमी काशी जाए मथुरा जाए हरिद्वार कहूँ जाए मन के मैल नहीं धोवाए तन ल धोए बर तरिया के पानी है तो मन ल धोए बर तुलसी बाबा के अमर कहानी है। अच्छा एक बात निवेदन करो दाई अभी मांग के महीना चला थे और मांग के महीना में तीर्थराज प्रयाग में हर 12 साल में कुंभ के मेला लगते हैं और वहाँ कतको आदमी स्नान करे बर जावत तो मैं कथो आज प्रयागराज आपके भाटा गांव में संवत उतर के है ना तो एक निवेदन करो ईमानदारी से बताऊं मैं पूछा तिल ना जीते जियत गंगा स्नान कर लेना ठीक है धुन मरे के बाद वो तुम अल्लाह पूछा तो वो आए जो लगा बोलू एक करूं चाह तुम तो जियत में ना हाँ बहुत बढ़िया बात है जोरदार ताली बजाओ अपन आप मन भर काबर मरे के बाद ये बेटा बहु नाती पंथी परिवार के कोई गारंटी नहीं है कि ये हाड़ा लेके गंगा में ठंडा करी तकर कोई भरोसा नहीं है काबर बताओ यही गांव का आदमी है नाम ला नहीं बताओ वो समय तुम नहीं हो रहे हो मैं भर जन्म धर रहे वो सियानहा दिन भर कमाए और रात को अपन सियानहीन सन सकलाए तहन कहे काली ज्वार में गंगा स्नान करके आ जाते हो काली गंगा मैया दर्शन करके आ जाते हो
ऐसे की को सियानहा रोज के अपन सियनहीन सन गोटियाए और जैसे बिहने हो ना तान घर दुआर खेती खार काम उत्तम भुला जाए रोज इसमें गोटियाए। एक दिन सियनहा खाना पीना खाई सब अपन सियनहीन ला बलाक कथे रोज रोज कथो वो लेकिन गंगा स्नान नहीं कर पाओ काम उत्तम भुला जथो त कथे आज पक्का जाऊं कथे चाहे कुछ भी हो जाए काली में मुंडा रहा सोबे सो कुटुम और व्यवस्था कर देबे मैं गंगा मैया में स्नान करके आऊं। अपन सियनहीन सन गोटियाई और सियनहा तेन खा पी चद्दर तान के सूत गए बिहने होइस ना त सियनहा उठबे नहीं करिस वो मार गए औ काला देखो मार ही तेना कोनो उठी। जब 3 दिन के तीज नहावन हुई तो ओकर डोकरी दा ओकर दाई अपन बेटल कथे समारू कथे आज बेटा कथे काय दाई जीते जियत तोर दादा की इच्छा पूरा नहीं हुई बेटा जियत में गंगा नहा लेते हो गंगा मैयल देख लेते हो कि लेकिन जियत जियत इच्छा पूरा नहीं हुई मरे मोकर इच्छा पूरा कर देते ये तोर दादा खाड़ा ले जा और गंगा मैया में ठंडा करके आ जाबे। अब वो समय गाड़ी मोटर के जमाना नहीं रहे ताई हो गरीबी परिस्थिति रहे ओकर दाई है ना देख नंगाका रोटी नान चन गुड़ ल दे दी और दादा खाड़ल बांध के दे दी तन घेच में रो दी और रोटी हैंडल में आरो। अब ओकर बेटा है तेना साइकिल ओटा टोटा टोटा गंगा मैया जावत रहे और गंगा जाए बर 10 किलोमीटर बाँचे रहेगा ओतकेच में ओकर बेटा कथे दाई रोटी जो रहते ली कर सुरता ले तो रुक सही हम खा ले तो अब रुक सही हम बैठ के गुड़ सन में रोटी खावत रहे का देखते वही तीरे तीरे ठंडरवा हाथ जात रहे बहिनी तो आदमी दिमाग लगा थे देख का कहा थे इहल गंगा के किलोमीटर बाँचे है कतका बाँचे वाव हाँ 10 ऐसे बताए करो अब बस तो वो कहते गंगा में ते नरवा जाते छे औत का धुरिया काबर था के मर जाओ मोला जाए के जरूरत नहीं है। ऐसे की को आदमी ना अपन दादा खाड़ा लुही कर नरवा में फेंक दिसवा अब एक ठन गेलन धर रहा है ना ते बोरिंग के पानी ओट के लाली घर जाऊं तो दाई पूछी गंगा गिरे नहीं ऐसे की मोल पूछी तो मैं टिबली पानी दिखाऊं तहन जान डर ही कर अब आगे खाइस पीस सुतीस ना तहन मरे रहे ओकर दादा हा तेन होकर दाई सपना मांगे अब ओकर दाई सपना दिस का सपना जान थो कथे का डोकरी जियत में मोर इच्छा पूरा नहीं हुई गंगा स्नान करे के लेकिन मरे में घलो एटूरा मोर इच्छा पूरा नहीं करे आधा बीच में हारा नरवा में फेंक के आगे ऐसे की ओकर दाई सपना दे दी। अब बिहने हुई तानो पर दाई है अपन बेटल बलाक कथे समारू कथे काय दाई एक कनाते बेटा बने बतावे बेटा तोर दादा खड़ल गंगा में ठंडा करके आहत नहीं आहत ओकर बेटा कथे दाई दादा खड़ल गंगा में ठंडा करके आहो और तोर यकीन नहीं है गंगा जल रहा हो ऐसे कि को गेलन के पानी देखा दी तो ओकर दाई कथे जब तोर दादा खड़ल ते गंगा में ठंडा करके आहत बेटा तो रात कन तोर दादा मोर सपना मारी से अमोल बताई से कि टूरा हा आधा बीच में हड़ल फेंक के आगे की के तो आजकल सुनी तो कर बेटा का कथे देखा था ताई जियत में हमार दादा दिमाग खराब रही ते रही मरे में भलो हमार दादा दिमाग सही नहीं है कथे मार के वतका दूरिया चल दे तेन हा सपना देबर तोर सपना मांगे और 10 किलोमीटर गंगा बची रही तेम झाकनी नहीं तो ऐसे कथे चले भला बताओ ये परिवार वाले गारंटी है नहीं है ना देकर से आज ये जाम गांव के भैया मन संवाद नीचे गंगा मैया उतारे है वो ताकि जियत जियत हम सब के सब एक गंगा में बैठ के स्नान कर ले आवा दाई हो भगवान भोलेनाथ और माता सती के कथा आप सबके बीच में रखूं होकर पहले एक भजन के आश्रय लेथन बोल सियावर रामचंद्र की जय।
प्रभु राम जी के पाठ जो थे बिहनिया ले 4 बजे उठे और नहा धो के सुंदर झिंझरी भर फूल लटोर के भगवान के आगमन में अपन कुटिया के दुआरी में फूल ला बिछावत कुटिया के दुआरी में बैठ के भगवान के इंतजार करत थे। उगत के बुढ़त हो जाए भगवान लावत नहीं देख के माता सबरी के मन है जन उदास हो जाए। आज फिर ईश्वर प्रभु है कहीं के मन ला उदास करे, लेकिन ओकर मन में एक विश्वास रही आज निस्ता काली आही काली निस्ता संझा ही और संझा निस्ता भी हरिया जरूर आही के गरीब के कुटिया में आही मोर पुटहा करम ल जगाही ए आशा के डोरीला माय सुंदर माता सबरी बैठे कुटिया के दुआरे में कहीं थे का आज आही कोई प्रेम से बुलाया भगवान ला और भगवान ने ऐसे हो नहीं सके। बात सबरी सही प्रेम करके देखो भगवान ला आपके घर में आना पड़े ही। भगवान दशरथ से ही प्रेम करके देखो भगवान ला आपके घर में खुद चल के आना पड़े ही। साफ कथन भगवान ने या भगवान का कथे लोगन तो मुल बुलाए नहीं समय काकर घर जाऊं ऐनी दाई कौन कौन बुला भगवान ला कि एक दिन बार हमारे घर आ जाता प्रभु हाथ ऊपर करके जैन जैन भगवान ला बुला हो कि एक दिन पर हमरो घर आ जाते प्रभु ऐसे के बस तो बाकी मन हा तो इसने कहाँ ले आई रही भगवान हा है नहीं। जब तक प्रेम रूपी रोटी के टुकड़ा नहीं पाई भगवान ककरो घर आने वाला नहीं है। बात सबरी सुंदर बैठे कुटिया के दुआरे में वो कही थे का हम मेरी झोपड़ी के भाग्य भूल जाएंगे और सबला कहना है का कभी राम बन के
भगवान प्रभु राम जी ओकर कुटिया में पहुना बन के पहुंच गए। और जैसे भगवान पहुंचिस ना माता सबरी है दिन दौड़त दौड़त जाते और भगवान के पाँव में गिर जाते, फुट फुट के रोए लागे दाई। बहुत ढूंढा तुमको तेरा कहीं पता नहीं, बहुत ढूंढा तुमको तेरा कहीं पता नहीं, और तेरा पता चला प्रभु फिर मेरा कहीं पता नहीं। आज माता सबरी है भगवान ला पाके वही पगली हो गए है, भाव से भी भाव हो गए, कन में नाचत एक कन में गावत, एक कन में जोर से चिल्ला के हंसत है। भगवान ला पाके अपन तन मन के सुध बुध लगवा गए। माता सबरी भगवान के हाथ ला धरते और अगर कचर के कुटिया रहे भगवान ला बैठारे बर जगह हो जाते। भगवान ला बढ़िया साफ सुथरा जगह बैठारिस और कंद मूल फल फूल भोग लगावर भगवान जी ला सुंदर प्रेम रूपी भोग लगावत है। माता सबरी के प्रेम व्यवहार ला देख के प्रभु राम जी प्रसन्न हो गए। माता सबरी सुंदर कही थे का मैं तो रुचि रुचि भोगे लगाऊंगी, कागज में तेरे मैं राम को पिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोगे लगाऊंगी, कागज में तेरे मैं राम को पिलाऊंगी। तेरे जिंदगी की सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। तेरे झोंपड़ी की बातें भूल जाएंगे, राम आएंगे। तेरे झोंपड़ी की बातें भूल जाएंगे, राम आएंगे। तेरे झोंपड़ी की बातें भूल जाएंगे, राम आएंगे। तेरे झोंपड़ी की एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजरि सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। मानव प्रेमी सजनों, एक दिन की बात है और रामचरित मानस में जब जब भी एक बार आए ना तो कोई ना कोई विशेष घटना जरूर घटे है। और देखा मानस कार संत में रामचरित मानस में खोज करते कि रामचरित मानस में 31 बार एक बार आए, और एक बार जब जब भी गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते कोई ना कोई विशेष घटना घटी जाते। तो आज गोसाई जी लिखते का एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजरि सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक दिन की बात है कथे, माता सती जो है अच्छा मुंदरहल दूध के उठ गए और भगवान भूत भावन भोलेनाथ पर भोजन पकावत रहे। भगवान भोलेनाथ घला मुंदरहल उठ के रहे सतील पहली, अब स्नान ध्यान करके भगवान भोलेनाथ पूजा पाठ करके अपन नंदिया बिलल सजावत रहे। माता सती के नजर भगवान भोलेनाथ के ऊपर पड़ते। माता सती से रहे नहीं किस, माता सती मन में विचार करते, का विचार करते कि आज देख तो हमारे घर बहुत भावन भोलेनाथ लगते, कैसे आज मुंदरहल उठ गए, पूजा पाठ कर रहे हैं, नांदिया बिलल सजावत है, कहाँ जाए के तैयारी करत है मोला नहीं बतावत है। माता सती तेन भगवान भोलेनाथ ला दुरिया ले आवाज दिस, कहते ए भोला एक ठन बात पूछे रहते हो तोला, और ये झन कर बे स्वामी अब बड्डल लागते बोला। भोलेनाथ सती को तिल लहुट के देखिस और कहते आवो सती का बात है तेल बताना वो। अरे नारी पुरुष तो हवन तोर को झन डर रहा ना, और जोड़ी बना है दुख सुख ला बांटे बर, और तोर मन के जम्मो बात ला मोला कहीं डर कहते का बात है। सती माता कहते भोलेनाथ आज कैसे तुमन मुंदरहल उठ गए हो, पूजा पाठ कर रहे हो, नंदिया बिलल सजावत हो, कहाँ जाए के तैयारी करत हो मोला नहीं बतावत हो। भगवान शंकर कहे मोला पूछे न सती तो मैं राम कथा सुनल जाऊं की तैयारी करत हूँ, भगवान की कथा सुनल जाऊं की तैयारी करत हो। माता सती कथे कैसे अलकर हा गोठिया थो कथे, अरे दुनिया दुनिया में जाके तुम राम कथा बाचत हो, दुनिया दुनिया जाके तुम राम कथा सुनावत हो, और तू मन राम कथा सुनल जाहू कहा थो ना, ये बात मोला जचा नहीं है। अब सही बात है दाई हो, भूत भावन भगवान भोलेनाथ कौन है? रामचरित मानस के प्रथम प्रणेता, ये राम कथा के कहने वाला प्रथम वक्ता, रची महेश निज मानस राखा, और पाई सुसमय शिवासन भाषा। भगवान भोलेनाथ
ये राम कथा के प्रथम प्रणेता है। तो भगवान भोलेनाथ कथे सती अतका दिन हो गए तय मोर सन जिंदगी पहावार, लेकिन मोर नाम के महिमल नहीं जाने कथे। भगवान शंकर के एक नाम का है बहनी हो, भगवान शंकर ल कहे जाते शिव सागर, और सागर माने का होते समुद्र, और समुद्र के महत्ता का है जानत हो। दुनिया में कतका पानी गिरत है, कतका बाढ़ आवत है, आखिर में सबो पानी जाके कहां समाहित हो जाते समुद्र में। लेकिन समुद्र कभू कथे का मोर कर रखे जगह नहीं है, अमो नहीं है भैया, अब तुमन मोर तीर मत आओ, समुद्र कभे कथे वैसने ढंग ले हम ये मानव तन पाए हैं। और मानव तन के पाए के बाद और अगर हमारे कान सुनावा थे है ना, और कान के सुनाते अगर हम भगवान के कथा नहीं सुनन तो वो कर कान है, कान नो है कथे। गोसाई जी मानस में लिखते का कि जिन हरि भजन सुनहि नहीं काना, और श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जेकर कान है बने बाजू है भैया, और कान के सुनाते अगर वो भगवान के कथा नहीं सुने तो वो कर कान है, कान नो है कथे। बल्कि सांप के काहरे कथे बिला, बिला घला नहीं भवाने कथे। ये भड़ 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 बाजत वो, ये भड़ 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 में राम कथा नहीं जमे में बता दी है नी, सबके ध्यान में डार चल दे है नी। त जेकर भगवान के कथा नहीं सुने तेकर कान है, कान नो है कथे, त काहरे कथे मैं काय बताऊं अभी, ये देखोगे नहीं सांप के बिला है कथे। अच्छे बताओ सांप के बिला ककरो घर में महत्व है का हैं? कोनो मन अपन सांप के घर में बिलल बना के रखो का, आबेर सांप ही डाले लुबुर लुबुर करके भीतरी को आबे जाबे, और मुसवा की हाथ रहूंगा टापले चापे की के हैं? सांप के बिलल आदमी हां सड़क पाई गिट्टी ला के घास के छाप के बराबर कर देते। तो ये मानव तन पाए हैं, और मानव तन पाए के बाद अगर हमार कान है सुनावत है, और कान के सुनाते अगर हम भगवान के कथा नहीं सुनान तो हमार कान है, कान नो है कते बल्कि सांप के बिलल से कते। अच्छा एक बात बताहू, एक जतका जन बैठे होते मन कौन कौन दुकान वाले हाथ उठा तो मैं जानत रहे एको जन के काने नहीं है, यो देखे जन हवे बहनी भर दुकान वाले है नहीं। जब सब वो जन दुकान वाले हैं तो कोनो अच्छा बात न बताते, कोनो बढ़िया बात न बताते, काम के बात न बताते, का कहते मैं कहा तो मैं बतावा तो तेल बने कान लगा के सुन। तब भगवान तो ऑलरेडी हमला दूठन कान देता हूं, तीसरा कान ला कहां लगा? कान माने होते ध्यान। जैसे एक अभी बहुत तकन कथा सुनैया बैठे हो, लेकिन कथा सुनैया सुनैया में अंतर है। एकर से ती संत मन बताई कथा सुनैया के कैटेगरी तीन कैटेगरी, तीन क्वालिटी कथा सुनैया होते। पहला की सोता, दूसरा की सरोता, और तीसरा की से श्रोता। तब पहला नंबर का सोता काबर की वो खा पी कथा पंडाल में आ रही थे, और वो जब ले आ रही ना तब ले भाई गए थे, ये दे ऊंघावा थे, वो झूपा थे। तब बोला का कथा कहा थे, का भजन कहा थे, वो कर से कोई मतलब नहीं है, वो हरे सोता। और दूसरा की सरोता, और सरोता के काम का है बहनी, एक ठन सौगे सुपारी कई ठन टुकड़ा में काट काट के वो अलग कर देते। वो दूसरा नंबर के सरोता एक से की वो कथा सुने आए थे जरूर, लेकिन कथा सुने के बाद ना वो तर्क कुतर्क करके जतका सुन थे वो खत्म कर डरते। ये करके कथल वो भरता गुण वाला बता नीति का काल लवा, ये करके कथल वो बने बताते महासमुद्र वाला नंद कुमार है नहीं। वो सरोता है, वो जतका सुने थे तर्क कुतर्क करके वो काट डरते। और तीसरा की श्रोता, जेमे से आप मन हरो ना ऊंघावा ना जमहावा ना गोठियावा, बल्कि सुन करके भगवान के कथा हृदय भीतरी में धारण करते। और देखा एला समझे बन नानचंद दृष्टान देवत हो। एक जन मूर्तिकार है, तीन ठन मूर्ति बनईस कथेगा, तीनों मूर्ति कलर एक, आकृति भी एक, तीनों मटेरियल भी एक लगे रहा है, लेकिन तीनों मूर्ति कीमत में अंतर रहा है बहनी। एक मूर्ति कीमत 100 रुपया, एक मूर्ति कीमत 500 रुपया, और एक मूर्ति कीमत 1000 रुपया। बाजार में इसने मड़ई होत रहा है, भाटा गांव के मूर्ति काल लेके बेचे बर मड़ा दी और अलाउंस करवा दी, मैं ये 3 ठन मूर्ति बनाए हो। अब ये तीनों मूर्ति में जो कोई भी अंतर बता दी होकर कीमत में, बोला तीनों मूर्ति फ्री में दे जाही। भाटा गांव मड़ई इतना आदमी जे जाए तेन मूर्ति लेके उठा उठा के देखे, लौटा पहुटा के देखे, लेकिन काकरो हिम्मत नहीं हुई कि तीनों मूर्ति कीमत में अंतर बता दे। एक जन सियान आदमी जेकर दाढ़ी में छपा के रहे, चिरहा मुहा
पटकल ऐसे खान में रो रहा है और चिटिया हम धोतिल पहिरे रहा है। वो आ कहते भैया अगर मोला मौका देते तो मैं ये तीनों मूर्ति कीमत में अंतर बता देते हो। तो जटका ओकर भीड़ लगा रहा है ना, ते मनुष्यान ला देख के ओकर हंसी उड़ाए, काहे गातकन गढ़हन के माड़ी भर चरहन के तोर कहीं ठिकाना नहीं है, हम ये मूर्ति में कीमत में अंतर नहीं बता सके, तो तय एक मतलब अंतर बता डरवे मूर्ति में। वो सियान बाबा कहते एक घात मल मौका देगा, कहते जाओ रे एल मौका दे जाए कहते। अब सियान बाबा कहते मोर पर एक ठनात का बड़ तार मंगाते हो, कहते तार जानते नहीं वो आओ तार मंगाएगी। अब सियान बाबा पहली मूर्ति उठाई बहिनी और पहली मूर्ति उठाई और पहली मूर्ति तार डाल ले कान लडारिस ना ये पाल ले, तो ये पाले सूट ले निकल गए। कहते एक की मूर्ति कीमत 100 है, कहते जोरदार ताली बजान वो। हाँ अब दूसरा मूर्ति उठाई, दूसरा मूर्ति कान डाले ताल लडारिस ना, तब मुंह डाले सूट ले निकल गए। कहते ये मूर्ति कीमत 500 है, कहते आओ ताली बजाओ। कहते तीसरा मूर्ति उठाई बहिनी, एक कान डाले ताल लडारिस ना तो एक कान ले निकलिस ना तो मुंह डाले निकलिस, बल्कि वो कहाँ चल दिस हृदय भीतरी चल दिस। कहते ये मूर्ति कीमत 1000 है। अब देख ले भाई जेकर बैठे ते मन हा कौन हा 100 रुपया वाले हो और कौन है 500 वाले हो और कौन है 1000 वाले हो। अब मोर दृष्टिकोण में कर जतका बैठे हो ना ते मन 1000 वाले हरो, काबर 100 वाले निकल के 500 वाले गलो निकल के, ये तुमन कोई वाले वो ये मैं 1000 वाले की बढ़ाई करत हो, ये मन 200 वाले तीसरा लागत बीच वाला ये ती के नोती के। तो भगवान शंकर कथे सती मैं कतको कथा सुनतो लेकिन मोर जीवन में तृप्ति होबे नहीं करे। और गोसाई जी मानस में लिखे जिनके श्रवण समुद्र समान, एक कान ला समुद्र के बराबर बता है। अच्छा एक बात बताओ, एक कान के गहराई कतका हुई नाप के देखे हो, मत नाप हुआ कान हुद राजी नहीं, एक कान में एक कतका कम तेल हम ही एक ढक्कन तेल ले देख हम ही, लेकिन देख जब ले हम जन्म धरे तब ले कतका कन बात ला सुन डरे, लेकिन ये कान का भू कथे का अब मैं अघा के वो बात ला सुने के मन में शक्ति नहीं है, मैं नहीं सुन सकूं कथे का। वैसने भगवान शंकर कथे मैं कतको कथा सुनतो लेकिन मोर जीवन में तृप्ति होबे नहीं करे। और कोनो कहे मैं तो 2 दिन का राम कथा सुन डरे वो ये भारदा गुण वाले कथल मोल सुने की जरूरत नहीं है, चल मड़ई घूमल जाबो ऐसे की कोनो कहा थे ना तेन है ओ राम कथा सुने नहीं है। कहते राम कथा सुनत जे अघाही और रस विशेष तीन जाना नहीं। कोनो कहे मैं राम कथा सुने के बाद अघा गया अब मैं सुने की जरूरत नहीं है कहते ना, तो वो आदमी राम कथा ला सुने नहीं है। तो भगवान शंकर माता सती ला बताते यही पाए के मैं राम कथा सुने जाऊं की तैयारी करत हूं। तो माता सती कथे ऐसा बात है तो महू नारी पर अनिक जात महूल तोर संग में लेके जेते। तो भगवान शंकर कथे रहन दे ए नारी प्राणी मन के बस के बात नो है राम कथा सुनना। काबर माई लोग इनके जात हो तो छोटे दिल के हो तो थोर किन में हाथ दे तो थोर किन में रोथो कथा डहार मन में रहे लिगरी चारी गोठिया थो कौन आवत है कौन जावत है सब ला ताकत रही थो जकर जइया बकर भैया सब ला देखत रही थो खूंटा मोधे मुल्ला ढाके भीतरे भीतर उंघा थो तेकल ले टार सती ये तिरिया झमेला में पराव नहीं एक जन जाहू संग में तोला धराव। सही बात है बहनी हो कोनो कर कथा हुई ना तब भैया मन ले ज्यादा संख्या का कर रही थे बहनी मन की है नहीं। अब वो जान बूझ के नहीं से खंभा तीर में ओत के बैठे रही थे नहीं कोनो बैठे हो तो मला नहीं कहा है नहीं। और ज्यादा हो गए तो मुड़ी ढाके भीतरे भीतर उंघावत रही थे। तो भगवान शंकर कथे नारी प्राणी मन के बस के बात न है राम कथा सुनना। माता सती कथे नहीं उंघावा नहीं जमावा सुनहु चित लगाए तुम्हार बात बताए मन भीतरी में धरिया और राम कथा में सुघर प्रेम करिया। भगवान शंकर कथे ऐसा बात है तो चल जल्दी हो तैयार होके जाबो नंदीम सवार की धनिया दे बहनी। माता सती है तेन धक्कल लकर मुड़ी कान ला कोट डरी और थारी भर शेर चाउला जोट डरी। अब दोनों जन नंदिया बैलम बैठे है और भगवान के कथा सुने बर दोनों जन जाए के तैयारी करते फिर आगे का होते आओ भजन के बाद चली बोल सियावर रामचंद्र की जय।
महादेव और माता सती दोनों जन नंदिया बैलम बैठे हैं और नंदिया बैलम बैठ करके कहा आगे कुंभज ऋषि के द्वारी में राम कथा सुने बर। कुंभज ऋषि ऐसने बैठ करके व्यास गद्दी में बैठ करके राम कथा कहत रहा है। भगवान शंकर और माता सती दोनों आके कहा खड़ा हो गए कुंभज ऋषि के द्वारी में। जैसे ही कुंभज ऋषि की नजर भगवान भोलेनाथ और माता सती के ऊपर पड़ते कुंभज ऋषि है ते सोचते देख तो भगवान आज मोर दुआरी में कथा सुने बर कौन है। संसार के सबले बड़े देव जिला महादेव और सबसे बड़े देवी महादेवी सती कथा सुने बरा है। संसार के सबसे बड़े जगत गुरु भगवान भोलेनाथ मोर दुआरी में कथा सुने बरा है। ऐसे कही के कुंभज ऋषि अपन व्यास गद्दी ला छोड़ करके उठ जथे और जा करके भगवान भोलेनाथ और माता सती के प्रणाम करते और प्रणाम करे के बाद कुंभज ऋषि है तो भगवान भोलेनाथ और माता सती ला के कहा बैठाड़ थे जेन जगह में अपन बैठे रहे तेन जगह में भगवान भोलेनाथ और माता सती ला बैठाड़ दी और अपन खाले में बैठ गए। एक कन हुई तहन एक ठन लोटम पानी लई तो फुलकसिया थारी लई और भगवान शंकर और माता सती के पांव ला धो धो करके पिए लगी। अब देखो माता सती और भगवान शंकर कहा गए कथा सुने बर गए है, लेकिन माता सती कुंभज ऋषि ले प्रणाम करत देखिस ना तो माता सती के मन में संदेह उत्पन्न हो गए। का संदेह उत्पन्न हो गए कहते देख तो भगवान जेकर मूल हम कथा सुनबू की काहन तेन काय करत है। कथा कहने वाला हा सबले पहली कथा सुनैया पांव पर दी। अच्छा तुमन बताहू दाई हो
तुहर गांव भागवत होते तब ब्याज गद्दी महाराज बैठे रही थे तब महाराज के तुमन पांव पर तो तुम महाराज उठ के तुहर पांव पर थे कैसे वो तुम अल्लाह कहा तो वहां डाल देखा थे जाना मानो हमार मंडली खर्चा हुई थी तैसे कौन पांव पर थे कि तुम महाराज के तुमन पर तो ना सुनैया मन तो यहाँ कैसे हो थे उल्टा होते नहीं होते कथा सुनैया के कथा कहने वाला है पांव पर दी है नहीं वो कच में माता सती के मन में संदेह उत्पन्न हो गए अब प्रणाम करे के बाद का हुई दूसरिया बात देखते माता सती का कथा कहने वाला कहाँ बैठे है तोरे असन खा ले में अब कथा सुनैया का में बैठा दे आहा दे मैं बैठे होते में तो ऐसने होते का तुम्हारा गांव में होते तुम्हारे गांव इसने हैं कथा कहने वाला मन ऊपर में बैठते और कथा सुनैया मन हा नीचे में बैठते अच्छा ये ऊपर में बैठे तेन हा बड़े धुन खाले में बैठे तेन बड़े हरो बता तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण कहने वाला ज्यादा ज्ञानी कौन होते सुनैया तेकर से ती आप मन के वजन ज्यादा है भैया बहनी हो तेकर से ती आप मन खाले डहार मार के हो अबे बिल्कुल फोसवा हो हल्का हो तेकर से ती ऊपर डहार टंगा के और देखन भैया आप मन है जमीन में बैठे हो अब मोला बड़े जान चौकी में बैठा दे हो तो मैं पूछता ये दुनिया में जमींदार बड़े होते धुन चौकीदार बड़े होते जमीन के बैठैयल जमींदार कथे चौकी के बैठैयल चौकीदार तो जमींदार बड़े होते धुन चौकीदार है और जमींदार हाथ बड़े होते तो चौकीदार है कहाँ बड़े होईगा तो भगवान शंकर ला कामे बैठा दे कथा सुनैया ला ऊंचा आसन में और कथा कहने वाला खाले में बैठे माता सती सोचते आई जेकर मुंह हम कथा सुनबो की कहान तेन काय करत है वो अपन हा खाले में बैठे है अब हमला उपजा आसन में बैठा दे उपराम हमरे गोल्ला धो धो पिया थे ये कर काय कथा हुई कथा सुने बर हुई तो अपन घर वाला का नहीं सुन लू घर में नांग दे भिंगोरा पूजल जाए कथे माता सती भगवान के कथा में प्रेम नहीं करी दूसरा बात माता सती भगवान की कथा में प्रेम काबर नहीं करी माता सती सोचते कथा कहने वाला कौन है कुंभज और कुंभज कौन लगते कुंभ धन आज कुंभ माने का होते कुंभ माने का होते वो घड़ा और घड़ा के लइकल काय की वो अटका बल्ला ठेकवा काय की वो छत्तीसगढ़ी में ठेकवा कथा कहने वाला ठेकवा और कथा सुनने वाला कौन है सागर अब देखो समुद्र है कोनो चल के तुहर गांव तरिया में रहा ते बात है फबी का नहीं फबी का तुम तरिया समुद्र कर जाते विचार करके देखो माता सती कथे और ये कर काय कथा हुई है तो बिल्कुल घड़ा समान है ये कर कोई कथा नहीं है मोर पति तो कथा के सागर है कथा सुने पर हुई तो अपन घर वाला भोलेनाथ कर नहीं सुन लो माता सती राम कथा में प्रेम नहीं करी तीसरा बात माता सती राम कथा में काबर प्रेम नहीं करी माता सती सोचते मोर पति कौन है जगत के गुरु तो माता सती सोचते महू जगत के गुरु वही माता हो गए कथे कैसे ढंग ले एला ऐसे समझो बहनी हो जैसे काकरो घर वाले मास्टर है तब कर घर वाली का कथा तुम्हारे गाँव वो भले वो अंगूठा छाप एको अक्षर पढ़े लिखे मत जाने वो लग जब कहता ए वो मास्टरीन कथे और डॉक्टर के घर वाली काय कथो डॉक्टरीन वाले हाथ नरील टमड़ेल जाना जूड़ सर्दी गोली पढ़े मत है लेकिन बोला डॉक्टरीन वैसने भगवान शंकर के पत्नी माता सती कथे मोर पति जगत गुरु तब मैं का हो गया जगत के गुरु वही माता हो गया बोला कथा सुने की आवश्यकता नहीं है चौथी बात माता सती राम कथा प्रेम काबर नहीं करी माता सती का आखिर बेटी है दाई हो माता सती के ओकर पिताजी के का नाम है दक्ष है ना और दक्ष कौन लगती जिन अपन आप ला होशियार समझे अपन आप ला बुद्धिमान समझे और अपन आगू में दुनिया के मन के ला निरा मूर्ख कम दिमाग वाले समझे ओला कथे दक्ष तुहरे सियान मन छत्तीसगढ़ी कथे वो जैसन जैसन घर दुआर तीसन तीसन फैरका और जिसन जिसन दई ददा तीसन तीसन लइका माता पिता गुण कामे आथे संतान में आथे तबेत कथो ना कोनो लइकल देख के काकरो साथ कंपेयर करतो ता दूरा सा अपन ममा दाई मुंह धर के गरो गई है ऐसे कथो नहीं एक रेंगने कर बाबा जी से है अच्छा ये जेनेटिक गुण है साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट से आप पूछ करके देखिए माता पिता का जो गुण है वो किसमें चला जाता है संतान में 10वीं वाले नहीं होगा कोनो
ये साला ही लिख ले बे कथू मैं पेपर छाटल गे रहे हूँ एनसीईआरटी में आही लिख ले राज जेनेटिक 10वीं नहीं है 12वीं में कबू नहीं छुट्टे में बताते हाँ तो रामायण सुने करो कथू है नहीं अभी आगुड़ान अब कथा बताऊं ना रामायण सुने में काम मिलते ला तो माता सती कथे दक्ष के बेटी माने होशियार के बेटी होशियार बोला कथा सुने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी बात न सोच करके माता सती भगवान के कथा में प्रेम नहीं करा थे। और एक बात और दाई हो हम कथा पंडाल में बैठे हैं और कथा पंडाल में बैठे के बाद हमार तन के साथ साथ मन नहीं है ना तक कथा है तो जीवन में बैठने वाला नहीं है। तय खुद कथा बन के रहिबे एकर से ती हमार गुरुजी कथे जब भी कथा सुने पर जाओ ना तो दो चीज ला घर में छोड़ के आ जाओ कथे पहला अहमता और दूसरा ममता। एक मैं जाना था दूसरा मैं जान डरे हो ये भाव लेके कथा सुने बराबर ना तो कथा तो हृदय में बैठने वाला नहीं है। ये ला और सरल कर देतो जैसे हमार बहिनी मन बोरिंग में कुआं में पानी भरे बढ़ जातो तब भरे हम धर के जातो दिन उन्ना वाले लो खाली वाले धर के जातो तुम भरे वाले लो भरे वाले लो खाली वाले धर के जाबे तब भर के आबे और भरे वाले धर के जाबे तब वो छलक नहीं वो भरने वाला नहीं है। वो इसने कथा सुने बढ़ाओ ना तो बिल्कुल शून्य भाव होकर के आना चाहिए। और कथा पंडाल में बैठे हो तो कथा में ही मन होना चाहिए आने चीज में मन नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कथा में ते बैठे हैं और मन है तो बाहर चुली झूला थे तो कथा समझ में आई कथम ते बैठे तो मन है तो मिठाई खावा थे बाजार में घूमत मड़ई में तो कथा समझ में आई। ऐसने वो एक हफ्ता पहली हम रामायण पढ़े गए रहने देकर डोंगरगढ़ का झंडा तालाब होते है नहीं तो वो कथा पंडाल में ना तो ऐसने संझा मेरा हमार समय लगे रहा है आओ और सबरी प्रसंग मिले रहा है और जैसे तुहर गांव सब सुनैया मन झाड़ के है ना वो इसने सुनैया मन झाड़ के रहा है और ये देख जन डोकरी दाई बैठे नहीं सफेद पटकल ढाक के वही वो तो इसने एक जन सियानहीन दाई बैठे रहा है अब मोर कथा चलत रहा है अब वो सियानहीन दाई जैसे हाथ लमड़ा रहा है ऐसे वो ऐसे ये देवो और धर 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 रोए वो मोर कथा चलत रहा है सबरी प्रसंग वो धर 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 रोए मैं सोचो अतका सुनैया देखे भगवान झंडा तालाब में फिर डाई जैसे सुनैया नहीं देखे मोर कथा है एक तन तन में रोम रोम में भींगे एक अंतस ला छू के कथा सुन के दाई रोवत है ऐसे कि मैं सोचत रहा वो अब जब मोर पार्टी खत्म हुई तब मैं उठ के वो दाई प्रणाम करे अतका सुनैया देखे दाई लेकिन गांव भर में तोर जैसे सुनैया नहीं देखे मोर कथा तो तन तन में भींगे है भारी कथा सुन के रोहत दाई तब वो दाई का कहे जान था एक हफ्ता पहले मोर बड़े बड़े दाढ़ी रिसो तब मैं कथा कहो ना तब मोर दाढ़ी ऐसे ऐसे हाले तब वो डोकरी दाई का कहते बेटा तोर कथा सुन के मैं नहीं रो रे त काला मोर घर एक ठन बोकरा रहीस बेटा वो बोकरल गाँव आए 3 दिन हो गए और तो दाढ़ी देखो अब तो मोर बोकरा दाढ़ी सूरता है ते ऐसे ऐसे हालास ना तो वो 3 दिन के गवाए मोर बोकरा दाढ़ी सूरता करके रोवत रहे हो बेटा तोर कथा सुन के नहीं रोवत रहे हो कहा तो ऐसने गलत फहमी जान रहा हूं मैं है नहीं तो कथा सुने पर जाओ तो तन के साथ साथ मन भी होना चाहिए। आज भगवान भोलेनाथ प्रेम पूर्वक कथा सुनाते और माता सती भगवान के कथा में प्रेम नहीं करे हैं फिर आगे का होते आप भजन के बाद गोठिया बोल सियावर रामचंद्र की जय।